आपको तिथियों की बात की, ठीक है। ये एक पॉइंट हम मान लेते हैं और ये हम मानते हैं ईसा का जन्म, ठीक है। ये ईसा का जन्म का वर्ष है। अब देखो इसके पहले की जो तिथियां हैं और इसके बाद की जो तिथियां हैं, इन दोनों की गणना हमने अलग अलग की। और इसके ईसा के पहले के जो वर्ष थे उनको हमने लिखा ईसा पूर्व, ठीक है। क्या लिखा हमने? ईसा पूर्व या फिर बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा के जन्म के बाद के जो वर्ष है इसको हमने लिखा अन्नो डोमिनी, ठीक है, या फिर ईसवी। अन्नो डोमिनी या फिर ईसवी। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा सुना होगा, ठीक है। कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आप देखते हैं कि हम कुछ जब बौद्ध संगति की बात करें कि एक बौद्ध संगति जो है उसमें तृतीय बौद्ध संगति आप ईसा पूर्व पढ़ रहे हो और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो आप एडी में पढ़ रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि ईसा के पूर्व के क्या वर्ष थे और ईसा के जो बाद के वर्ष है वो क्या थे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लिया नरपत, अरे भाई नरपत भारतीय, ओके। एंड इसके पहले भी कई स्टूडेंट ने मैसेज किया पॉलिटी को लेकर, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स, डोंट वरी। और पॉलिटी जो है वह इस पर होगी। अभी फिलहाल हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी में इंग्लिश में आपको यूपीएससी वाला पे डेली पढ़ा रही हूँ, वहां पढ़ लो, ठीक है। अभी फिर हिंदी में हम यहाँ शुरू कर लेंगे, 2 बार रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि खुद से रिवीजन करना बहुत टेढ़ी खीर है। खुद से रिवीजन करने में एक ये भ्रम हो जाता है कि मुझे सब आता है, भले मुझसे उसके क्वेश्चन ना बने, मुझे भी ये भ्रम होता है कि मुझे सब आता है क्लास के पहले, लेकिन फिर भी देखना ही पड़ता है कि अच्छा है इसमें कुछ अपडेशन है या फिर इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि जो इंपॉर्टेंट हो बताना भूल जाए। रिवीजन बहुत जरूरी है, खुद से नहीं कर पाओगे इसलिए यहाँ पे भी कर लेना। तो देखो ईसा पूर्व की अगर हम बात करेंगे, अच्छा मैं बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा की बात कर रही हूँ पहले। तो देखो ये होगा आपका बिफोर कॉमन एरा, कहीं पर भी वर्ड लिखा हो तो जो ईसा पूर्व है ना उसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको लिख लो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। एंड एडी को ही हम क्या, एडी को हम क्या कह रहे हैं, आप कॉमन एरा भी वर्ड आपने सुना होगा, तो ये जो है ये आपका कॉमन एरा वर्ड, ठीक है। कॉमन एरा हिंदी इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब आप यहाँ से जाओगे ना 1000, 2000, एंड जब आप इससे आगे आते हो तब आप पढ़ोगे 100, 200, 300, मतलब 100 के बाद, ठीक है। अगर मान लो आप 100 एडी लिख रहे हो और 100 एडी के पहले आपको लिखना है अगर बीसी की कोई घटना, तो आप क्या लिखोगे, 1000 से शुरू करोगे, 2000 या फिर 100। और इसके पहले जो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वह 100 में पैदा हुआ, 100 में उसकी डेथ हो और वह 80 बीसी में पैदा हुआ। आपने इस तरह के देखे होंगे ना, आपको लगता होगा शायद इन लोगों ने गलत लिखी, अरे उन्होंने सही लिखा था। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जब हम बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, ठीक है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये जो आपका होगा एडी, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है और एग्जाम्पल, जैसे मैं तृतीय बौद्ध संगति की आपसे बात करूं, कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी पूछ चुका है। अब तक कितनी बौद्ध संगति हो चुकी है? तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई थी 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। और अगर मैं चौथी बौद्ध संगति की बात करूं, फोर्थ, चौथी बौद्ध संगीति सबसे लास्ट जो है वह किसके शासनकाल में हुई? ये था आपका 72 एडी, 72 एडी, ठीक है, याद रहेगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और सुनो, आपने सुना होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर सुना है आपने? कब अपनाया था, क्यों अपनाया था, इसमें तिथि जो है वह क्या है? सुना है आपने? नहीं सुना? हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वह कौन सा कैलेंडर है? तिथियां तो आप आज भी देखते हैं, आज कौन सी डेट है, आज कौन सा सन है, और ये सारी चीजें आपको कैसे पता? हम एक कैलेंडर फॉलो करते हैं, भारत सरकार ने जो है वह अपनी कुछ तिथि अपना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक बात और बताओ, मैं पॉलिटी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में ये तिथि भी दी है, तिथि ध्यान रखना, केवल डेट डेट कुछ नहीं, डेट भले मेंशन ना हो लेकिन तिथि उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें कोई संवत भी दिया है। कौन सा संवत है वो?
बताओ जरा, देखो चीजें कनेक्ट है बच्चों, इंटर कनेक्ट है, जितना समझोगे उतना कम है। तो यहाँ पर जो आप ग्रिगेरियन जो कैलेंडर पढ़ते हो, इसमें किसको अपनाया गया है, एडी या फिर बीसी? एडी है ना, एनो डोमिनी, ईसवी पर आधारित है ये क्या है, ये ईसवी पर आधारित है ग्रिगेरियन कैलेंडर। ठीक है, अब देखो जैसे आपने तिथि पढ़ ली कुछ, जैसे मैंने आपको अभी कुछ तिथियां बताई फॉर एग्जाम्पल, कि जो कृषि का देखो शुरुआत में थोड़ा जो बच्चे सबसे फर्स्ट टाइम ही हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम उनका जो बेसिक है कुछ भी ना छूटे। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो, है ना, कुछ चीजें अकेले से रिवाइज नहीं होती। तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम कृषि की बात करें, तो कृषि की तिथि क्या होगी, क्या याद रखना है इसको आपको, 8,000 वर्ष पहले, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब हम सिंधु घाटी की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, कि यहाँ के जो नगर बनना शुरू हो गए, यहाँ की जो सभ्यता है वह 4700 वर्ष पूर्व है। फिर बच्चों जब हम गंगा घाटी की बात करेंगे तो ये क्या है, ये 2500 वर्ष पूर्व है, 2500 वर्ष पूर्व है। और जब हम वर्तमान की बात करेंगे तो 2000 से गिना जाता है वर्तमान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जब मैं साइट हो रही हूँ।